प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दरभंगा NIC से पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल का किया शुभारंभ। मंगलवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा NIC से पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चुनाव की प्रक्रिया को सरल और सहज ढंग से और दरभंगा जिले के निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता कहीं से भी बैठे बैठे अपने मतदान केंद्र की संख्या, मतदान का क्रमांक, मतदान केंद्र पर आधारभूत सुविधा, अधिकारियों का मोबाइल नंबर आदि सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी मतदाता या मतदान कर्मी गूगल मैप की सहायता से वहां पर जा सकेंगे। यह पोर्टल सभी मतदाताओं के लिए अति उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इसमें दरभंगा जिले के सभी 2939 बूथों की जानकारी उपलब्ध है। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं राजीव कुमार झा, DEO दरभंगा आदि कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में जोन प्रभारी, वार्ड जमादार एवं सफाई कर्मियों की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक की गई। यह बैठक आगामी मानसून को देखते हुए नालों की साफ सफाई को लेकर की गई, जिसमें वार्ड जमादार, जोन प्रभारी एवं सफाई कर्मी शामिल थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश नगर प्रबंधक ने दिया। उन्होंने कहा कि समय से पहले ही सभी बड़े नालों की साफ सफाई कर ली जाए और जहां भी जो कमी है उसे दूर कर लिया जाए, ताकि बरसात के समय हमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां जहां गर्मियों में पानी की समस्याओं की दिक्कत होगी, इसकी सूचना तुरंत नगर निगम को दिया जाए। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित लोगों को दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मीडिया को नगर प्रबंधक। नगर निगम दरभंगा में सफाई को लेकर पहली बैठक सफाई जमादार और गाड़ी परिवार के साथ किया गया है, जिसमें बहुत कुछ की जानकारी वार्ड जमादार एवं गाड़ी परिवार से मिला है। कुछ जानकारी हमको ऑफिस से ही जानकारी प्राप्त हुआ कि कहाँ कहाँ नाला है, कहाँ कहाँ बड़ा नाला की सफाई करवाना, कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। उसको लेकर विशेष टीम पहले से ही बना हुआ था सफाई के लिए, और फिर पुनः निर्देश दिया गया है सभी गाड़ी प्रभारी और वार्ड जमादारों को मानसून को देखते हुए, आगामी मानसून को देखते हुए 31 मई तक हर हालत में बड़े नालों की सफाई और वार्ड की नालों की सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए सभी जमादार को ये भी निर्देश दिया गया है कि पेयजल की समस्या को चिन्हित करते हुए कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाएं। आपने करे इसमें स्पष्ट करना है कि सफाई से किसी प्रकार कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खासकर मानसून को देखते हुए सभी जमादार एवं गाड़ी प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, यदि नालों की सफाई अगर नहीं होती है तो उसकी सारी जवाबदेही गाड़ी प्रभारी और आपका जोन प्रभारी और वार्ड जमादार होंगे। आज हमारा पहली बैठक था। इस चीज़ की समस्या हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं, लगभग 15 दिन हमको आए हो गया। तो पुनः हम जब बैठक करेंगे सभी जमादार का आपसी तालमेल से ही उसको बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। क्या कुछ विषय को लेकर खासकर ईद, रामनवमी, चैती पर्व और आपका दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी वार्ड जमादार को विशेष रूप से सफाई करने के लिए निर्देश दिया गया। और बचाव के लिए पहले से ही रोस्टर आपका फॉगिंग के लिए बना हुआ है। पुनः आज से फॉगिंग का रोस्टर चालू हो गया है। साथ ही सभी वार्डों में एंटी लार्वा वार्ड जमादार को उपलब्ध कराया जाए ताकि वह छिड़काव कर सके। सर अपना परिचय दे दीजिए। यह भी अमरनाथ, नगर प्रबंधक, नगर निगम दरभंगा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सफलता के मार्ग में रणनीतिक चुनौतियां विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कई वक्ताओं ने लिया भाग। मंगलवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सफलता के मार्ग में रणनीतिक चुनौतियां विषय पर एक विचारशील कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद करना था। यह कार्यक्रम
अनादि फाउंडेशन और DCE दरभंगा के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में MSME के स्वतंत्र सलाहकार कमलेश्वर चौधरी शामिल हुए, जो अपने विस्तृत अनुभव और दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT BHU के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, जिन्होंने आज की गतिशील अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और प्रतिस्पर्धी विकास के महत्वपूर्ण योगदान को लेकर मूल्यवान विचार साझा किया। तो वहीं इस मौके पर कई वक्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य के साथ साथ महाविद्यालय के कई शिक्षक कर्मी एवं छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। महात्मा गांधी महाविद्यालय में NSS की ओर से किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर दरभंगा जिले के महात्मा गांधी महाविद्यालय, जो सुंदरपुर में स्थित है, उसमें NSS की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला स्वीप आइकॉन एवं मैथिली के वरिष्ठ गीतकार मणिकांत झा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मतदान में भाग लेना हर वयस्क नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट का बहुत अधिक महत्व है। मिथिला ज्ञान की धरती है। उन्होंने छात्र छात्राओं को आह्वान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में दरभंगा जिले का मतदान प्रतिशत सबसे आगे रहे, इसके लिए हम सबों को संकल्पित होने की आवश्यकता है। दरभंगा के नगर थाना पुलिस ने CISF जवानों की मदद से चलाया वाहन जांच अभियान। कई वाहनों के कागजात नहीं होने पर वाहन चालकों से कराया गया उठक बैठक। मंगलवार को दरभंगा के आयकर चौक पर नगर थाना पुलिस ने CISF जवानों की मदद से वाहन जांच अभियान चलाया। इस वाहन जांच अभियान में कई दोपहिया वाहन चालकों के डिक्की की जाँच की गई तथा उनके गाड़ी के कागजातों की जाँच की गई, जो समुचित नहीं पाए जाने पर मौजूद जवानों के द्वारा उसे उठक बैठक कराया गया और कड़ी हिदायत देते हुए आगे से गाड़ी के कागजात एवं हेलमेट पहनने की भी हिदायत दी। बता दें कि यह वाहन जांच अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। वहीं जगह जगह पर CISF के जवानों की मदद से कई विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की जांच अभियान चलाई जा रही है। गौरतलब है कि नगर थाना पुलिस के द्वारा आयकर चौक पर कुल 8 वाहनों से 8,000 रुपये की जुर्माने की राशि भी वसूल की गई।